सोशल मीडिया पर आपने भोंदू बाबा उर्फ अशोक कारात के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें वो महिलाओं के साथ सेक्स करते हुए नजर आ रहा है। और जिन महिलाओं के साथ वो सेक्स करता है उसके बाद वही महिला उसके पैर छूती है, उसकी चेयर की पैर छूती है। मतलब एक ऐसे भ्रम जाल में महिलाओं को वह फंसाता था कि महिलाएं उसके साथ सेक्स भी करती थीं और उसे अपना बाबा, गुरु जो भी कह लीजिए, वो उसे मान करके उसके सामने सरेंडर हो जाया करती थी। अशोक खरात इस समय पुलिस कस्टडी में है और पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही है तो वो कह रहा है कि मेरे अंतर मन ने मुझे धोखा दिया, अब मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनूंगा। मैंने जिनका भला किया वही अब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। उसने अपने कृत्यों को धार्मिक विधि बताया और कहा कि यह एक धार्मिक विधि है। 29 मार्च तक जो है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उसका HIV टेस्ट करवाया। दरअसल खबर है कि 150 से ज़्यादा महिलाओं का उसने शारीरिक शोषण किया अपने उसी चैम्बर में जहां का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 150 से ज़्यादा महिलाएं, और इतनी बड़ी संख्या जब पुलिस ने जांच पड़ताल में पता चली तो पुलिस ने सोचा कि इसका एक टेस्ट करा लिया जाए HIV का, क्योंकि हो सकता है कि इसे HIV हो गया हो। लेकिन वह रिपोर्ट निगेटिव आई। इसकी सेहत को लेकर के पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि करीब 1.5 साल पहले अशोक कारात को पैरालिसिस अटैक पड़ा था और ये जो पैरालिसिस अटैक उसे आया था वो सेक्सुअल पावर की जो दवाएं हैं उसको लेने की वजह से आया था। इन दवाओं का वो अत्यधिक सेवन करता था और इसी वजह से उसे ये अटैक आया था। लेकिन एक डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली थी उस समय। आज भी उसके चेहरे पर उस अटैक का जो है एक कुछ निशान नजर आते हैं। पुलिस जब भी उससे पूछताछ करती है तो वो ये कहता है कि ये सब एक तांत्रिक विधि है। जांच में ये खुलासा हुआ कि खरात कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, बल्कि वह एक सातिर माइंड गेम खिलाड़ी था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि खरात हार्ट रीडिंग और कोल्ड रीडिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता था। हार्ट रीडिंग में पहले से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कोल्ड रीडिंग में बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल और सामने वाले की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंदाजा लगा करके उसे भ्रमित किया जाता है। बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे बाबा इसी तरह लोगों को भ्रमित करते हैं। अशोक कारात उनमें से एक था। अशोक कारात जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उसके झांसे में आ जाती थीं। बहुत सारी महिलाएं उसके पास ऐसी आती थीं जिनको बच्चे नहीं पैदा होते थे। उनसे वो सेक्स करता था और उनमें से कई महिलाओं को बच्चे पैदा भी हुए। तो जब ये बात फैलने लगी तो महिलाएं उसके साथ सेक्स करने से गुरेज नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण के साथ वो ऐसा कर रही हैं और इसी तरह की वो कहानियां बताता रहता था। और बाद में कुछ महिलाओं के बच्चे हो जाते थे तो लोगों को लगता था कि यह एक धार्मिक क्रिया है, क्योंकि इसके जरिए बच्चे हो रहे हैं। आपको बताएं कि उसका जो ऑफिस है कनाडा कॉर्नर के ओकस प्रॉपर्टी कार्यालय में, उसमें पुलिस जब पहुंचती है जांच पड़ताल के लिए, तहकीकात के लिए, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो तंत्र मंत्र की सामग्री होती है वो मिलती है। महिलाओं के कटे हुए बाल मिलते हैं, जानवरों के शरीर के अवशेष होते हैं, तंत्र मंत्र की सामग्री मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपत्तिजनक हैं
और जिन्हें तंत्र मंत्र में बहुत सारे बाबा इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने फिलहाल इस दफ्तर को सील कर दिया है और जो जब्त सामान है उसको जांच के लिए भेजा है। आपको पता है कि ये जो बाबा है अशोक खरात का पैर धोने के आरोप में जो महिला आयोग की महाराष्ट्र की चेयरमैन हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। और पुलिस की जांच में जो पता चला है कि इसके पास जो आने वाली महिलाएं थीं, जो लड़कियां थीं, वो सब बड़े घरों की थीं और बहुत सारी महिलाओं लड़कियों को वो यह कह करके फंसाता था कि आपका जीवन हमसे मिलने के बाद बदल जाएगा। महिलाओं को ऐसा लगता था कि उनका जीवन बदल जाएगा। कई लड़कियां उससे ऐसी मिलती थीं जो शादीशुदा नहीं थीं, उन्हें अच्छा वर चाहिए था, तो इसके लिए वो इसके पास आती थीं और उसके साथ जो है संबंध स्थापित करती थीं। और ख़ास बात यह है कि किसी महिला के साथ अशोक खरात ज़बरदस्ती नहीं करता था। अशोक खरात का जो चैम्बर था उसमें बाहर की तरफ ग्लास लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था और उस शीशे में भीतर से बाहर तो दिखाई देता था, लेकिन बाहर जो लोग बैठे होते थे उनको अंदर दिखाई नहीं देता था। ऐसी फिल्म उस पर लगा करके उसने रखी थी, तो बाहर की एक एक एक्टिविटी पर वो नज़र रखता था इस दौरान भी। और जो भी महिला आती थी वो बहुत जिसे कहते हैं कि इसे रेप तो कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अशोक खरात ने महिलाओं के साथ रेप किया। महिलाओं के साथ संबंध स्थापित किया और जो भी महिलाएं थीं वो सारी महिलाएं उसके साथ बहुत ही सहज भाव से उपलब्ध उसके सामने होती थी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है इस घटना की। और अशोक खरात करीब 64-65 साल का था, लेकिन शक्तिवर्धक दवाएं लेता था वो। और शक्तिवर्धक दवाएं वो जब महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करता था तो सबसे पहले महिला को खड़ा करता था और उसके पीछे खुद खड़ा होता था और एक तांबे का गिलास महिला के सिर पर रखता था। महिला कुछ देर तक सिर पर उस गिलास रखे हुए सामने की तरफ देखा करती थी और उसके बाद खुद ही गिलास को उतार करके किनारे रख देता था। और जब गिलास उतार करके किनारे रख देता था उसके बाद महिला के साथ वो संबंध स्थापित करता था। कई बार एक एक महिला से उसने संबंध स्थापित किया है और उसी की कार्यालय की एक महिला ने इसका भांडा फोड़ा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।